हाय, नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है, क्या हमें किसी को मनी वाइज़ हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो ये हमेशा एक सब्जेक्टिव टॉपिक रहता है कि किसी को हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बीच में अ, मेरे ध्यान में एक रील आई या एक यूट्यूब शॉर्ट्स था या कुछ वीडियो था। उसमें उसका कंटेंट कुछ इस तरीके से था कि कोई बंदा घर ले रहा था और वो घर लेने में उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। तो वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से माँग रहा है पैसा, पर उसे कोई वो पैसा दे नहीं रहा। पर वो फिर भी किस तरीके से पैसा जुटा के अपना घर बना ले। और जब भी हाउस वार्मिंग पार्टी आती है, तो अपने पिताजी को बोलता है कि जो भी अपने रिलेटिव है या फ्रेंड्स हैं, उनको आप इसमें इनवाइट कर लेना। तो कुछ डेट-वेट आती है और जब भी वो हाउस वार्मिंग वार्मिंग का जब भी डेट आता है और वो जाते हैं, तो बेटा हैरान हो जाता है। पापा ने सिर्फ़ 2 ही लोगों को बुलाया रहता है। तो बोलते पापा आपने मेरे चाचा को नहीं बुलाया, जो भी अपने रिलेटिव है उनका नाम लिया वन बाय वन कि आपने इनको नहीं बुलाया। तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ये 2 ही जन थे जिन्होंने हमें हेल्प की ये घर लेने में। तो इसीलिए जो अपने हैं उसी को मैंने बुलाया है। तो ये रील का जो मैसेज है वो बता रहा है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जिसने हेल्प नहीं की क्या वो गलत है? नहीं, क्योंकि हम कभी-कभी क्या होता है कि सिक्के के एक ही बाजू को देख के हम फटाक से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं कि ये राइट है या ये रॉन्ग है या जो भी है। तो हमारा बहुत ही एक छोटा-सा मतलब बोलते हैं ना कि हम बहुत ही सीमित दायरे में अपना डिसीजन ले लेते हैं। सिर्फ़ एक ही चीज़ को देख के हम बोलते हैं कि बाकी सब गलत है। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। सबसे पहले तो क्या घर इम्पोर्टेंट चीज़ आती है? ठीक है, आती है जैसे हम बोलते हैं, लेकिन उतनी नहीं आती। अभी मैं आपको दूसरे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। समझो कि मैं पैसा बना रहा हूँ या पैसा कमा रहा हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं पैसा किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो कल उठ के अगर आप आए और मुझे बोले कि भई मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे घर बनाना है। मैंने खुद ने घर ना लिया हो अथवा मैंने घर लिया भी हो और मेरे कुछ दूसरे गोल हो, मेरे टारगेट हो, तो मैं वो पैसे आपको क्यों दूँ? तो आपको अपने हिसाब से अपने प्लानिंग करने पड़ते हैं। दूसरी बात, जभी भी आप किसी को पैसा देते हैं, तो जब भी आप दे रहे हैं तभी तो आप देने वाले हैं। लेकिन जब भी आपको वापस मिलना होता है ना, तो आप उसके पास 50 बार जाओगे, "भई मेरे पैसे दो।" तो वो बोलेगा, "क्या घड़ी-घड़ी पैसा-पैसा कर रहा है? क्यों पैसा माँग रहा है मुझसे?" तो जैसे आप माँगने वाले हो, आप देने के बावजूद आप माँगने वाले हो जाते हो। तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती है और हमें बहुत सी चीज़ों को देख के अपना डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमें पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक कहावत है कि पैसा भगवान तो नहीं है, बात सही है, लेकिन वो खुदा से कम भी नहीं है। क्योंकि पैसे के अलावा आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। अभी जैसे ही मैंने वो रील का एग्ज़ाम्पल को अगर मैं आगे लेके जा रहा हूँ, समझो कि आप पैसा कमा रहे हो और एक एक एब्सर्ड एग्ज़ाम्पल ही ले लेंगे। समझो आपने घर देखा है अपने लिए और आपका टारगेट है कि भई मुझे 2028 या 2030 में मुझे ये 4 करोड़ का घर लेना है, जिसकी वैल्यू समझो 2.5 करोड़ है, लेकिन समझो कि उसका एप्रिसिएशन या जो भी पकड़ के उसकी वैल्यू 4 करोड़ के आस-पास हो जाएगी। तो मेरा वो टारगेट है कि मुझे 4 करोड़ का घर लेना है, ऐसा आपका वो टारगेट है। और एक बंदा मैं हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही है, तो मैं हूँ। अभी हम दोनों सेम ही कमा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास आज 2 करोड़ है, आपके पास भी 2 करोड़ पड़े हैं या आपके पास ये, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं 4 करोड़ का घर तभी लूँगा, जब भी मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा होंगे, जिसको मैं एफडी में डाल के मैं अपने घर का खर्चा भी निकाल सकूँ। तो आपका वो है और आपने उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग की है, तो आप जो भी अनावश्यक खर्चे होते हैं, उस पे भी आप कंट्रोल कर रहे हो, सब कर रहे हो। दूसरी बाजु मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे तो ये घर लेना है, तो मेरे पास समझो 1 डेढ़ 2 करोड़ जो भी है वो लेके मैं 2 करोड़ का लोन निकाल के मैंने अपना घर ले लिया। अभी मैंने लोन ली, अभी कल उठ के समझो 2, 3, 4 महीने मेरी जॉब चली जा रही है या मेरे बिज़नेस में कुछ ऊपर-नीचे हो गया और मैं तंगी में आ गया। अब मैं आपके पास आता हूँ कि भई मुझे हेल्प कर दो, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। क्या आपको हेल्प करनी चाहिए? अभी ऐसे देखने जाएँगे तो बहुत जन बोलेंगे कि हाँ, हेल्प करनी चाहिए। दूसरी बाजू से अगर आप मेरे एंगल से बोलोगे, तो आपको मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम दोनों की सिचुएशन सेम है। आपने एक लॉजिकली डिसीज़न लिया। आपका ड्रीम है, आपने वो ड्रीम को अपने हिसाब से
एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आपने जो प्लानिंग की है, आप वो प्लानिंग पे चलें। जहाँ दूसरी बाजु मैं हूँ, मैंने वो ड्रीम को तुरंत ही अचीव करने की कोशिश की, जो मैंने अचीव कर भी लिया, मैंने वो लोन पे ले भी लिया। लेकिन वो मैं मेरे हिसाब से जो भी मैंने ड्रीम लिया, मैंने जो भी डिसीज़न लिया, तो उसका जो भी नुकसान है वो मुझे ही फेस करना चाहिए ना, उसमें आप क्यों करोगे? दूसरी बात, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे आप पैसे दे तो दोगे मुझे, समझो आप बोलोगे हाँ, दे दो। और बाद में मुझसे वापस पैसा आपको कैसे मिलेगा? उसका प्लानिंग है आपके पास? समझो वही अगर आप 1 करोड़ रुपए समझो मैं आपसे माँग रहा हूँ, आप मुझे दे रहे हो। वही 1 करोड़ अगर आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, समझो एफडी में भी कर रहे हो, तो भी आपको 7% मिल रहा है। तो आप मुझे वो पैसा क्यों दोगे? मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूँगा। आप बोलोगे हेल्प करनी चाहिए। देखिए, पैसे के मामले में आप हेल्प तो कर सकते हो, लेकिन वही हेल्प करना जो आपको कभी भी रिटर्न में ना हो, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है और शायद सबका एक्सपीरियंस यही होता है। आप पैसा दे तो देते हो, लेकिन आपको कभी वापस मिलता नहीं है। बात रही छोटे-मोटे, कभी-कभी कोई माँगता है कि मुझे 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, छोटा-मोटा ये भी सब्जेक्टिव है, हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। तो वो भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है। बैंक आपको 20, 25, 50,000 लाख की लोन तो ऐसे ही दे देती है। तो आपको क्यों ज़बरदस्ती किसी को वो पैसा देना है? कोई भी रीज़न से, ठीक है? अभी कहाँ पे मेरे हिसाब से पैसे देने चाहिए? एक अनटिल अनलेस एकदम मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो कि हाँ, उसको वो पैसा चाहिए इमीडिएट और उसके पास नहीं है, एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो आप कुछ हिस्सा या कुछ अपना जो भी है, वो आप समझ के हिसाब से दे सकते हो। दूसरा, जहाँ पे एजुकेशन का फैक्टर आ रहा है, वहाँ पे आप कुछ हद तक दे सकते हो, लेकिन हर चीज़ में आपको सामने वाले को पूरी तरीके से जानना होगा कि वो पैसा क्यों लेना चाह रहा है। ऐसे ज़बरदस्ती आप सिर्फ़ जैसे लोगों ने समझा है कि आपको हेल्प करनी चाहिए, आप हेल्प करने से महान बन रहे हो, आप अच्छाई करो, ये सब कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको किसी को पैसे नहीं देने चाहिए। हमेशा कोई भी डिसीज़न लाइफ़ में लॉजिकली सोच के ही करना चाहिए। आप ज़बरदस्ती किसी को भी पैसे नहीं दे सकते। तो मेरा अगर आप मुझे बोलो तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन हो सके तब तक किसी की भी हेल्प नहीं करनी चाहिए, जल्दी से पैसे के मामले में। आप उसको हेल्प कर सकते हो कि भई उसका साथ दे सकते हो, उसको मोरली हेल्प कर सकते हो। लेकिन पैसे के टर्म्स में ज़बरदस्ती हेल्प नहीं करनी चाहिए। अगर हाँ, ठीक है, अगर अपने पास है और आपका बहुत अच्छा दोस्त है या बहुत ही अच्छा रिलेटिव है, भाई है और आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, सब्जेक्टिव मैटर है। पर अगर आप मुझे पूछो तो मैं शायद थोड़ा-सा इसमें हेजिटेट करूँगा किसी की हेल्प करने के लिए, फिर भी ये सब्जेक्टिव मैटर है, तो मैंने सिर्फ़ अपना एक व्यू पॉइंट रखा है। Thank you.